भगवान गंगा नदी के करार पर खड़े हैं, मानी मिट्टी के पहाड़ पर खड़े हैं और नाव मांग रहे हैं, भैया नाव लाओ नाव लाओ। बोलो इंद्र से रथ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन केवट से क्या मांग रहे हैं? नाव मांग रहे हैं। अच्छा सही बताओ, परमात्मा की नाव में बैठ के दुनिया पार होती है कि नहीं होती है? बोलो, ये भव सागर से तुम सब पार हो रहे हो, हम भी पार हो रहे, तुम भी पार हो रहे। बोलो नाव किसकी है? परमात्मा की कृपा रूपी नाव में बैठ के ही हम लोग भव सागर पार कर रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी नाव है उसके पास, पूरा संसार बैठ जावे, लेकिन वही संसार बनाने वाला और पूरे संसार को भव से पार कराने वाला, लेकिन नाव किससे मांग रहा है? जल्दी बोलो। भक्त केवट से मांग रहा है कि नहीं? एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं, क्योंकि उदाहरण पर उदाहरण और तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वहां का राजा कौन है? ये नाव चलाने वाला तो केवट मजदूर है, वहां का राजा है गोहराज निषाद। जब राम जी मित्र बन गए और राम जी ने उसे मित्र बना लिया है और वो सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो भगवान उससे कह सकते थे कि नाव की व्यवस्था करो। बोलो राजा से कह सकते थे भगवान कि तुम नाव की व्यवस्था करो, हमें पार करो। बोलो भाई कह सकते थे कि नहीं? लेकिन भगवान ने राजा से नाव नहीं मांगी, क्योंकि भगवान राजाओं से नहीं मांगते हैं। भगवान किससे मांगते हैं? भक्त से मांगते हैं। और याद रखना, संसार का सबसे बड़ा राजा यदि है तो वो राजा राम है, और राम का कोई राजा है तो वो भक्त है। प्यारे, भक्त को भगवान अपना राजा मानते हैं कि राम पर राज्य करने वाला अगर कोई है तो वो है भक्त, जो राम पर राज्य करता है। बोलो राम जी पर राज्य करने वाला कौन है? भक्त है। इसलिए आज भगवान ने राजा निषाद से नहीं कहा है, बल्कि मजदूर से कहा है, जो नाव चलाने वाला, मजदूरी करने वाला मजदूर केवट है, कि भैया तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति ततनी जो हरे यघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरुवे को मांगत नाव करारे उठाड़े, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता है मैं नहीं आऊंगा, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, एक संकेत दे रहा हूं। भगवान ने कहा क्यों नहीं आओगे? केवट कहता है अभी फुर्सत नहीं है, इंतजार करो। गजब की बात है प्यारे। केवट कहता है फुर्सत नहीं है, अभी इंतजार करो। अगर मेरी नाव में ही बैठ के पार जाना चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग और तुम्हारे पुरखे बोलो बरसों से भगवान का इंतजार कर रहे कि नहीं कर रहे? जल्दी बोलो। तुम और तुम्हारे पुरखे हैं कई पीढ़ियों से, किसका इंतजार कर रहे? बोलो। भगवान का इंतजार कर रहे हो कि भगवान मिले, भगवान मिले, भगवान आए। लेकिन केवट कहता है भगवान से मेरा इंतजार करो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो मेरा। भगवान ने कहा इंतजार? हाँ करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले आपकी भाषा ये नहीं समझ रहा है, मेरी भाषा 2 मिनट में समझ जाएगा, खानदान पूरा आ जाएगा। अकेला यही नहीं, इसका पूरा खानदान आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। भगवान राम ने कहा क्या करोगे लक्ष्मण? अब केवट ने सुन ली लक्ष्मण की बात, तो केवट कहता है सुनो, बर तीर मारहि लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। मैं धनुष बाण से नहीं डरता हूं लक्ष्मण, तुम्हारे पास धनुष बाण चलाने की ताकत है ना, मैं डरता वरता नहीं हूं, ये भय मत दिखाना ना धमकी देना। भगवान बोले चुप रहो। लक्ष्मण तुम्हारी भाषा सुन करके विस्फोट और हो गया है, देखो बहक गया कि नहीं बहक गया। लक्ष्मण जी बोले मेरी भाषा सुन के परशुराम जी लाइन पे आ गए, ये तो केवटा ही है। परशुराम जी जैसे फरसाधारी लाइन में आ गए, ये तो केवटा ही है, 2 मिनट में लाइन में आ जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो ससुराल का मामला था, ये घाट का मामला है। क्यों भाई? ससुराल में दामाद का पावर होता है, बोलो होता है कि नहीं? ससुराल में दामाद का पावर होता है, लेकिन ये घाट की बात है। बोलो घाट में किसका पावर होता है? बोलो घाट में केवट का पावर होता है कि नहीं होता है? और लक्ष्मण अगर तुम ज्यादा बोलोगे और कहीं ये बहक गया केवट, तो अभी तो घर से चले आए और घाट से भी चले जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे।
ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इसलिए चुप रहो, जो ये कह रहा है इसकी सुनते जाओ। भगवान ने कहा अच्छा फुर्सत में हो जाओ तो लाओगे कि नहीं लाओगे? केवट ने कहा हाँ फिर तो लाऊंगा ही। जब ज्यादा देर हुई तो भगवान ने कहा देर बहुत हो रही है, तो केवट बोला एक काम करो। राम जी बोले क्या? बोले नाव का चक्कर छोड़ो। फिर बोले यही घाट ते थोर के दूर है, कटिलों जल था है दिखाई हो जू। आगे का घाट है, कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं, आराम से पार हो जाना, चले जाओ आगे घाट है। अगर ज्यादा जल्दबाजी है तो नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ही नाव के पार हो जाओगे, चले जाओ। लक्ष्मण जी बोले पहली बार मिला ऐसा हाथी, इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, बेधड़क बोल रहा है। भगवान बोले असली भक्त है, असली मोहर लगी है इसके ऊपर, असली भक्त है। इसलिए लक्ष्मण जी बोले असली भक्त आपके बहुत खड़ा तोड़ा जवाब देते हैं। भगवान ने कहा हाँ असली भक्त जो होते हैं उन्हें उनकी एक ही बात है, क्या? उनकी एक ही डिमांड है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन। हमें ना अर्थ चाहिए आपका, ना धर्म चाहिए, ना आपसे मोक्ष चाहिए, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नान, केवल चरणों की भक्ति चाहिए, हमें नहीं। रखे रहो अपना धर्म, रखे रहो अपना अर्थ, मोक्ष की भी कामना नहीं है, केवल चरणोदक दे दो। बोलो भाई क्या चाहिए? चरणोदक चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भगवान अपने भक्तों के हैं और भक्त ही उनके राजा हैं। केवट से मांगते हैं, इंद्र से नहीं मांगते हैं। बोलो किससे मांगते हैं? केवट से, जो मजदूर है उससे मांगते। लेकिन इंद्र स्वर्गाधिपति है, उससे नाव, उससे रथ नहीं मांग रहे हैं। रखे रहा तू अपना रथ, तेरे पास रथ का खजाना है, रथ ही रथ हैं तेरे पास रहेंगे। राम को तेरे रथों की जरूरत नहीं है, राम को तो भक्त केवट की नाव की जरूरत है। एक भाव और सुना दूं, बहुत ही बढ़िया भाव है, क्योंकि आ गया तो आ गया, ये मिलान कर रहा हूं, क्योंकि इधर भगवान इंद्र से रथ नहीं मांग रहे हैं और मांगने की बात तो ये है भैया कि भक्त केवट से नाव मांग रहे हैं। बोलो कितने सरल हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि नाव मांग रहे हैं केवट से। केवट कहता है ला रहा हूं। भगवान ने कहा तो जल्दी लाओ। अच्छा जब केवट नाव लाया तो भगवान ने कहा कि बैठूं? बोले अभी नहीं, ऐसे थोड़ी बैठो, बिना परमिशन के बैठ जाओगे, जब मैं कहूं तब बैठना। भगवान बोले ठीक ठीक। भगवान पीछे, पहले तो भगवान बढ़ रहे थे बैठने के लिए, लेकिन केवट बोले रुको रुको रुको, अभी नहीं अभी नहीं। नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे। बोलो भगत क्या करते हैं? भगवान को नचाते हैं कि नहीं नचाते हैं? नाना प्रकार से नचाते हैं कि नहीं नचाते हैं? केवट ने कहा अभी नहीं, रुको 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 रुको। भगवान रुक गए। अच्छा बोलो अयोध्या के राजा राम जी को रोकते रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन राम जी रुके। अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी जो बाप बन गए, लेकिन राम को नहीं रोक पाए। लेकिन केवट बोलो रोक रहा है, तो राम जी रुक गए कि नहीं रुक गए? तुरंत रुक गए राम जी। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले पहले चरण धो लें, इसके बाद बैठा लें। तो धो लो चरण। अच्छा जब चरण धोने लगा तो बहुत देर तक धोवे। अब भगवान खड़े हैं और ये बैठे बैठे धो रहा है, अब भगवान हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले दूसरा नहीं धोगे, एक ही धोते रहोगे? क्या मेरे भैया का बैलेंस खराब करना चाहते हो? जब तुम्हें मालूम है कि वो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बैलेंस गड़बड़ा रहा है, तो एक ही चरण पकड़े, दूसरा क्यों नहीं धो रहे? केवट बोला बगल वाले डिस्टर्ब ना करें, आमने सामने का मामला है, बगल वाले बीच में ना बोले, आमने सामने का मैटर है, बातचीत होगी। जो धुलवा रहा है उसको कष्ट नहीं हो रहा है, वो बोल नहीं रहा, बगल वाले क्यों बोल रहे हैं? भगवान राम बोले तुम चुप रहो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले गजब की बात है, समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो भैया दिमाग खराब हो रहा है। भगवान राम बोले ऐसा हम जानते तेरा दिमाग खराब होगा तो मैं तुझे कभी नहीं लाता। अब आगे चल के पता नहीं तेरा कितना दिमाग खराब होगा, और भी भक्त मिलेंगे, और भक्त ऐसे ही होते हैं। पहली बार तूने ये पहले भक्त से पाला पड़ा है, अभी तो मेरे पहले भक्त से पाला पड़ा है लक्ष्मण तेरा, अभी आगे चल बड़े बड़े भक्त और मिलेंगे, तेरा दिमाग कितना खराब होगा, तू अपने दिमाग का संतुलन कितना बिगाड़ेगा, इसलिए संतुलन बना के चल। अब लक्ष्मण जी खड़े हैं देख रहे। भगवान ने कहा भैया दूसरा धो लो, क्या दिक्कत है? केवट बोला पहले में क्या दिक्कत है?
भगवान बोले शरीर हिल रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। तो केवट बोला एक काम करो, ये हाथ फ्री क्यों किए हो, इससे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। भगवान ने कहा तो पकड़े लेता हूं। तो भगवान ने हाथ बढ़ाया और केवट का सिर पकड़ लिया। अब केवट फिर भी धोवे पहले ही चरण। तो भगवान बोले अब तो मैंने तेरा सिर पकड़ लिया है, सहारा ले लिया, अब दूसरा धो ले। तो केवट कहता है कि जो धुला हुआ है उसको नीचे नहीं रखूंगा, हाथ ही में रहेगा वो, और जो बिना धुला है उसको और हाथ में दे दो। भगवान बोले तब तो और जल्दी गिर जाएंगे फिर, क्योंकि जो धुला हुआ है जब तक उसको नीचे नहीं रखेंगे तो आधार कैसे मिलेगा, और बिना धुला उठाऊंगा तो निश्चित रूप से गिर जाऊंगा। तो केवट बोला एक काम करो, दूसरा हाथ फ्री मत रखो, इससे भी पकड़ लो, फिर मेरी जिम्मेदारी है संभालने की। भगवान ने कहा ये भी प्रयास करता हूं। जैसे ही भगवान ने दूसरा हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो केवट कहता पैर भी उठाओ, दूसरा हाथ भी बढ़ाओ और पैर भी उठाओ। अब भगवान पैर उठा रहे हैं और दूसरा हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरे हाथ से भी सिर पकड़ लिया, और जैसे ही दोनों हाथों से सिर पकड़ा केवट का भगवान ने, और भगवान का दूसरा चरण केवट के हाथ में आया, तो भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। यही संपूर्ण पुंज को नाई, पूरा ब्रह्मांड राम के हाथ में है और राम भक्त केवट के हाथ में है। इसलिए भक्त से बड़ा भगवान नहीं होता है, भक्त बड़ा होता है। भगवान से बड़ा कौन होता है, भक्त होता है। इसलिए प्यारे केवट जैसी भक्ति हो। भगवान ने कहा अब तो पार कर दो, अब क्या दिक्कत है। हाँ, केवट बोला अब पार हो जाओ, कोई परेशानी नहीं। भगवान ने कहा तो नाव में बैठें। केवट बोला बैठो। जैसे ही आगे बढ़ा केवट और कहता आइए प्रभु, आइए। जैसे ही भगवान नाव के समीप पहुंचे तो सीता जी से कहा कि पहले तुम बैठो, फिर बाद में मैं बैठूंगा। और सीता जी जैसे ही बैठने लगी तो केवट कहता रुको। भगवान बोले अब क्यों रोक रहा है। केवट बोला क्या बतावें, अकेले धो लिए चरण, पत्नी के सहित नहीं धोए, अभी पत्नी रह गई है। और बोलो भाई अगर पत्नी घर में है, अगर संत महात्मा आ जाएं, आप चरण धोते हो, आरती करते हो, तो पत्नी को बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो, कि अकेले धो लेते हो? जल्दी बोलो, पत्नी को बुलाना चाहिए कि नहीं, धर्म कहता है। तो लक्ष्मण जी बोले हम समझे तेरी पत्नी है ही नहीं दुनिया में। केवट बोला वाह बहुत अच्छी सोच है, हमारी पत्नी क्यों नहीं है, हमारी पत्नी घर में है। तो बोले घर में क्यों, घाट पर क्यों नहीं रखते हो? केवट बोला तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाए हो साथ में, तुम भी तो छोड़ के आए हो घर में। कि भाई भगवान ने कहा चुप रहो लक्ष्मण, फिर तुम मुंह की खाने लगे हो, देखो क्या बोल रहा है। लक्ष्मण जी बोले बहुत ही ज्यादा बोलता है। बोले बोलता साफ है, बिल्कुल साफ बोलता। अच्छा बात भी सही है, केवट ने सही कहा कि नहीं, तुम भी तो अपनी पत्नी साथ में नहीं लाए हो, घर में छोड़ के आए हो कि नहीं। हम घाट पर हैं, तुम भी घाट पर, हम भी घाट पर, प्रभु राम भी घाट पर, इसलिए हम अच्छा बोले तो प्रभु राम घाट पर हैं। लेकिन एक सज्जन ने कहा वो पत्नी तो साथ में है राम जी, केवट की पत्नी घाट पे नहीं है, लक्ष्मण की पत्नी घाट पर नहीं है, लेकिन प्रभु राम की पत्नी सीता तो घाट पे है। तो तुलसीदास जी ने कहा जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंद हो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बोले सीता राम देखने में दो लग रहे हैं, वस्तुतः वो एक ही हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसलिए एक ही हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, केवट ने कहा पत्नी, भगवान ने कहा बुला लो पत्नी को। अच्छा जैसे ही पत्नी से कहा जल्दी चल राम जी हैं, पद पखार ले, दर्शन कर ले, अरे तेरे भाग्य खुल जाएंगे क्योंकि भगवान खड़े। वाह, लंका में अहंकारी लोग रहते हैं, लेकिन गंगा के घाट पर बोलो भक्त रहते हैं। बोलो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं भक्त, जल्दी बोलो, गंगा के घाट पर। और समुद्र के किनारे जो लंका बसी है उसमें अहंकारी रहते हैं। केवल एक ही भक्त था, कौन? विभीषण, वो भी लंका को छोड़ के चला आया। बोलो एक ही भक्त था कि नहीं विभीषण, वो भी आ गया। अब तो राक्षस ही राक्षस हैं लंका में,
अब कोई भक्त नहीं, राक्षस ही राक्षस है प्यारे। लेकिन ध्यान रखना, गंगा के किनारे, सरजू के किनारे, मंदाकिनी के किनारे भक्त ही भक्त हैं। इसलिए आज देखो भक्त से पाला पड़ गया भगवान का। भगवान यदि आज एक एक बात मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो भक्त केवट के सामने हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा अच्छा पत्नी को ले आ। दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी को ले आया। केवटानी से कहा जल्दी चल, भगवान खड़े हैं, चरण धो ले, दर्शन कर ले। आई पत्नी, केवट ने और केवट की पत्नी ने, दोनों ने चरण धोए। भगवान ने कहा अब तो नहीं रह गया कोई। बोले बच्चे और रह गए। अरे तो उनको भी बुला ले, कोई बात नहीं। बच्चों को बुलाया, बच्चे भी चरण धो रहे हैं। भगवान ने कहा अब तो भैया पार कर दे जल्दी, अब क्या दिक्कत है? बोले अभी हमारे गांव के लोग और रह गए हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया एक निवेदन हमारा सुन लो। क्या? पूरा गांव चरण धो ले, इसके बाद ये कहेगा मामा, फूफा, जीजा, रिश्तेदार सब रह गए हैं। तो 14 साल खड़े रहो गंगा के किनारे और पांव धुलवाते रहो और फिर लौट के वापस अयोध्या चलो। बस यही तो है, और आगे तो चलना नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं चलेंगे। अच्छा गांव के लोगों को क्यों बुला रहा है? केवट ने कहा कि जीवन में मनुष्य को केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। दूसरों के लिए जीना चाहिए। और सत्कर्म जीवन में केवल अपने लिए ही नहीं करना चाहिए, अपने ही हाथ से नहीं करना चाहिए। सत्कर्म अपने हाथ से करो और दूसरों के हाथों से भी कराने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैंने चरण धोए, मेरा प्रयास है कि पूरा गांव आपके चरण धो ले। बोलो सत्कर्म स्वयं करना चाहिए और दूसरों से करवाना चाहिए। अच्छा कार्य स्वयं करना चाहिए और प्रेरणा देकर दूसरों से करवाना चाहिए। बोलो यही धर्म कहता है कि नहीं कहता है? इसलिए केवट ने कहा मैं अपने हाथों से सत्कर्म कर रहा हूं, लेकिन पूरा गांव करे, मेरी ये इच्छा है। इसलिए मैं पूरे गांव को जोड़ना चाहता हूं। बोलो ये सत्कर्म बेलौना ग्राम में हो रहा है तो पूरा गांव जुड़ा है, पूरा क्षेत्र जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? बोलो पूरा क्षेत्र जुड़ गया है। दूर दूर से लोग आए हैं। एक विशाल मेला ही नहीं, यहाँ कुंभ मेला लग गया है प्यारे। ऐसा दृश्य टाटंबरी जी महाराज के प्रयास से ये सफल हो गया है। अद्भुत हुआ है, अनुपम हुआ है, अलौकिक हुआ है, दिव्याति दिव्य हुआ है। ऐसा अद्भुत, इसलिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। साहब भगवान के चरण धो रहे हैं, सब आरती कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गायन कर रहे हैं। भगवान ने कहा केवट अब पार कर दो। केवट ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही नाव में, अब देखो केवट ने आप सभी भक्तों के कल्याण के लिए भगवान को पार किया है। मैं उदाहरण देकर के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अभी मैं गंगा के तट पर हूं। अब सीधा पहुंचूंगा हवाई सर्वे में, समुद्र के किनारे पहुंच जाऊंगा और समुद्र के किनारे पहुंच करके उस आताताई अधर्मी रावण का वध तो कराना ही कराना है। लेकिन पहले भक्त तो जुड़ जावे भगवान से। तो केवट का प्रयास है कि पूरे भक्त जो है भगवान से जुड़ जाएं, गांव के संपूर्ण लोग जुड़ जाएं। लेकिन केवट ने केवल अपने परिवार, अपने गांव को ही नहीं जोड़ा है। केवट ने केवल गिरवासी वनवासियों को ही भगवान से नहीं जोड़ा है। केवट ने संपूर्ण संसार के भक्तों को भगवान से जोड़ दिया है। कैसे जोड़ा है? नाव में बिठा लिया उसने, पतवार पकड़ ली और जैसे बीच मझधार में पहुंची सो पतवार छोड़ दी उसने। बीच मझधार में नाव पहुंची तो उसने पतवार छोड़ दी और बिना पतवार की नाव भंवर में चक्कर काट रही गंगा के बीच में। लक्ष्मण जी बोले ये क्या नाटक कर रहा है तू? पतवार क्यों छोड़ी तूने? नाव चक्कर काट रही है, भंवर में फंस गई है और केवट ने अपना मस्तक जो है भगवान के चरणों में रख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा यह दंडवत करने का समय है कि नाव चलाने का समय है? पतवार छोड़ के दंडवत कर रहा है कि नाव आगे बढ़ा, पतवार हाथ में ले, पार कर, नहीं तो नाव डूब जाएगी। केवट कहता है हमें चिंता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें चिंता क्यों नहीं है? केवट बोला इसलिए नहीं है कि राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। सारा काम हमारे राम जी कर रहे हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब रामायण जी बैठे हैं तो पतवार हम चलावें कि राम जी?
पतवार राम के हाथ में है, राम चलावे राम ही पार करे, इसलिए राम जी हमारे सारा काम कर रहे हैं, हमें चिंता नहीं है, उन्हीं को हमारी चिंता है। लक्ष्मण जी ने कहा हम धनुष बाण उठा रहे हैं, सीधी सी बात है पतवार उठाओ। तो जैसे ही लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाए सो केवट पहले तो बैठा हुआ प्रणाम कर रहा था, फिर लेट गया। लक्ष्मण ने कहा लेटे लेटे क्या कर रहा है? तो केवट कहता राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो प्रभु के सहारे हैं, आराम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनके चरणों में लेटे हैं। भगवान ने कहा भैया केवट तू एक बात सुन ले मेरी। क्या? लक्ष्मण घबरा रहा है, पतवार जल्दी पकड़ ले। केवट ने कहा एक बात बताओ, लक्ष्मण आपका भाई है, क्यों घबरा रहा है? राम जी ने कहा इसलिए कि चक्कर काट रही है नाव, और नाव चक्कर काटेगी तो नाव डूबेगी। केवट बोला एक बात बताओ, आप जिस नाव में बैठे जब वो चक्कर काटने लगी तो घबरा रहे हो, और जब हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते हो तब कैसा लगता है हम जीवों को जब 84 लाख योनियों का चक्कर काटते हैं, वो कटवाते आप हो। भगवान ने कहा कि आज मैं गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ले रहा हूं कि जो केवट जैसी विमल भक्ति, निर्मल भक्ति, निश्चल भक्ति करेगा मैं उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा, वो कभी 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं। और बोलो भाई निर्मल भक्ति करोगे, विमल निष्कपट बन के रहोगे तो 84 लाख योनियों का चक्कर तुम्हें नहीं काटना पड़ेगा।